अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुशामदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स पैराडाइज़ किचन में आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए मज़ेदार से रिंग समोसा बना रहे हैं। रिंग समोसा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम पहले उसकी डो तैयार करते हैं। मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून जितना जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास जो है वो मैं देसी घी इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें ऑयल या दूसरा सादा वाला घी भी डाल सकते हैं। मैं देसी घी 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। देसी घी 2 टेबलस्पून जो है वो डालना है। और इसके अलावा मैं इसमें पानी जो है वो ऐड करूँगी। रिंग समोसा बनाएंगे हम, इसके साथ हम खट्टी मीठी सी चटनी भी बनाएंगे समोसों के साथ खाने के लिए मज़ेदार सी। ये अच्छी तरह से पहले घी को इसके साथ मिक्स कर लीजिए। और हम फ्रेंड्स इसकी जो डो है हमें वो सॉफ्ट नहीं रखनी है, इसको हमें थोड़ा सा हार्ड रखना है। तो हम जो डो है वो थोड़ी सी हार्ड रखेंगे, सॉफ्ट नहीं रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको गूंद रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो आटा है वो सॉफ्ट ज़्यादा ना हो। इसकी डो को हम थोड़ा हार्ड ही रखते हैं। अच्छी तरह से इसको गूंद लीजिएगा। जब हम आटा गूंद के इसको 15-20 मिनट रेस्ट देंगे, उतनी देर हम इसकी चटनी तैयार करेंगे और इसके अंदर जो हम स्टफिंग करनी है वो तैयार करेंगे। हम बना रहे हैं आलू के रिंग समोसा। आलू की स्टफिंग तैयार करनी है। ये इतनी कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ना, बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अच्छी तरह से इसको ऐसे गूंद के हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और बाकी की चीज़ें जो है वो रेडी करते हैं। फ्रेंड्स हमारी डो जो है वो रेडी है, हम इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं। फ्रेंड्स इसमें आप अजवाइन या ज़ीरा अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर डालिएगा। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं और नेक्स्ट अपना जो स्टेप है वो करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे खट्टी मीठी जो चटनी है वो समोसों के साथ वो बनाएंगे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने ये बड़ा वाला कप जो है मेरे पास, ये 1.5 गिलास में पानी का लूँगी। मैंने 3/4 प्याली जो है वो चीनी लूँगी। मेरे पास 1 टीस्पून जितनी जो है लाल मिर्च का पाउडर है। नमक है, वाइट वाला लिया है, काला नमक है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, 2 टेबलस्पून मैंने पास इमली है और थोड़ा सा मैंने पिंच से थोड़ा ज़्यादा जो है वो रेड कलर लिया है। और मेरे पास 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर अगर आप ज़्यादा गाढ़ा करना चाहेंगे चटनी को तो आप और भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने पैन में 1.5 गिलास पानी ले लिया है। पानी में हम वो अपनी 3/4 प्याली जो है वो चीनी की शामिल कर रहे हैं। चीनी को जैसे ही ये डिज़ोल्व होगी हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। फटाफट झटपट से बन जाएगी ये, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। या मेजरमेंट जो है वो इतना नहीं कि मैंने इतना लिया है तो आपने इतना ही लेना है। आप अपने अंदाजे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं। हम चीनी को जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व करते हैं इसमें और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें ऐड करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, चीनी तकरीबन डिज़ोल्व हो रही है और हो ही चुकी है काफ़ी हद तक। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इमली जो है 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप और इमली डाल सकते हैं। मैं इसको इतना ही डालूँगी, 2 टेबलस्पून जितना। जैसे ही इमली इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, 1-2 बॉयल आएंगे तो हम फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये देखें, चीनी और जो हमने इमली डाली थी वो अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो गई है। हम क्या करेंगे, हम नमक, सुरख मिर्च का पाउडर और चाट मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, आपको कम लगे कोई चीज़, मिर्च नमक वगैरह, तो आप वो और डाल सकते हैं। ये हमने जो रेड कलर लिया था वो ऐड कर देते हैं। आप इस पॉइंट पे अगर चाहें तो ये जो इमली की गुठलियाँ हैं इसको हम निकाल लेते हैं। बेहतर है कि हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम ये देखें इमली की जो गुठलियाँ हैं इसको ऐसे अपने स्ट्रेनर में से इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गुठलियाँ ना निकालना चाहें तो नहीं भी निकालनी तो ना निकालें, लेकिन मैं ये गुठलियाँ जो है वो निकाल देती हूँ। ये देखें, ऐसे इसको छान लिया है क्योंकि इतना इसके अंदर इसका असर जो है वो निकल चुका है।
हमने इसको अच्छी तरह से, अब ये देखें ये गुठलियाँ छान ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने हर चीज़ ऐड की है। अब हम इसमें जो कॉर्नफ्लोर हमने 1 टेबलस्पून थोड़े से पानी में मिक्स किया था वो डालेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कॉर्नफ्लोर की मिकदार जो है वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको जितनी गाढ़ी चटनी चाहिए होगी आप उसको उतना गाढ़ा जो है वो कर सकते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं और फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पकने की, जब ये पक जाएगी थोड़ा सा ये गाढ़ी हो जाएगी और तो फिर ये हमारी रेडी है। उतनी देर हम क्या करते हैं, हम इसको पकने के लिए छोड़ते हैं 5 मिनट। ऊपर हम क्या करते हैं, हम समोसों के लिए अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी चटनी जो है वो तैयार है और इसको हम फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए। समोसों के साथ सर्व करेंगे, ये साइड पे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो समोसों की स्टफिंग है उसके लिए हमें ये आलू चाहिए। बॉयल हमने कर लिए हैं और क्रश कर लिए हैं बॉयल करके आलू। हमने एक बड़ा प्याज लिया है, आलू तकरीबन मेरे पास हाफ़ के जी के करीब हैं। एक बड़ा प्याज कट किया है, हरा धनिया काट लिया है, सब्ज़ मिर्चें बारीक भी काट के डाल सकते हैं, मैंने ज़रा पीस ली हैं। थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा हरे प्याज का हरा हिस्सा है और हमारे पास क्रश्ड जो है वो लहसुन है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना। और हमने क्या किया है, 1 टेबलस्पून हमने क्रश्ड लाल मिर्च ली है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, थोड़ी सी हल्दी है, नमक है, थोड़ा सा चाट मसाला है, 1 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून हमारे पास सूखा धनिया है साबुत वाला, और हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब हम क्या करते हैं, हमने ऑयल लिया है, ऑयल में हम ये अपना ज़ीरा और सूखा धनिया शामिल करते हैं। साथ ही हम इसमें ये जो लहसुन है काटा हुआ बारीक बारीक वो डाल देते हैं। ज़रा सा जो लहसुन है वो सौते करना है थोड़ा सा, फिर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। लहसुन जो है वो सौते हो गया है, हम अपने जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे, हल्दी मिर्च नमक वगैरह, और साथ ही हम इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे। और हम अपने प्याज, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और हरे प्याज का जो हरा वाला हिस्सा है वो डालेंगे और अच्छी तरह से इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हम इसको पकाते हैं और फिर हम इसको उतार के ठंडा करते हैं और अपने समोसों में इसको स्टफ़ करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे आलू अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, मसाला तैयार है। हम इसको ठंडा करते हैं। इस पॉइंट पे आप इसका नमक और मिर्च वगैरह चेक कर लीजिएगा, कोई चीज़ आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं और अपने पेड़े बनाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने पेड़े बना लिए हैं अपनी डो के, हम इसको बेल रहे हैं। इसको आपने कोशिश करनी है कि ओवल शेप में आप बेल लें इसको, बिल्कुल गोल ना हो ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी पतली है, ये देखें इतनी पतली बेलनी है आपने, बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली जो है वो नहीं करनी।
ऐसे फैला के हम इसके नीचे मैदा डालेंगे ताकि ये जुड़ ना जाए। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर से इसकी शेप देंगे, कट करेंगे। थोड़ी सी हम इधर से कट करेंगे तो हमारी ओवल शेप तकरीबन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तैयार स्टफिंग जो है यहाँ लंबाई वाली साइड पे जो है फैलाएंगे। जितनी आप स्टफिंग डालना चाहें उतनी आप डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको ओवर क्राउडेड भी ना कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने मैदे में पानी मिक्स करके इसको मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर से कट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कट लगा रहे हैं, बिल्कुल नीचे तक नहीं कट लेके आना हमने, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देना है। ये देखिए, ऐसे दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स, क्लियर देख लें। आराम आराम से आप कट लगाते जाएं। ये हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये कॉर्नर्स जो है, ये मैदा और ये जो हमने पानी का मिक्सचर मिक्स किया है, इसको हम ब्रश से कर लें, चाहे तो ऐसे कर लें। हम ऐसे जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, एक जो स्ट्रिप हमारी उतरी है, ये हमारे पास जो मैदा है, हम इसके साथ लगा के इसको ऐसे रिबन की तरह इसके इर्द गिर्द लपेट देंगे ताकि ये बाइंड हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रिंग समोसा रेडी है। हम ऐसे ही आपके सामने एक और बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा मैंने ओवल शेप में बेल लिया है। मैंने इसको प्लेट में रखा है ताकि हमें कट करने में जो है वो आसानी रहे। ये देखें फ्रेंड्स, हम अपनी स्टफिंग डालेंगे इसमें। ये हमारी स्टफिंग इसमें आ गई। हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये साइड से इधर से काट देंगे, ये स्ट्रिप ये भी कट कर देंगे। और वैसे ही हम फिर अपने कट्स लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाए थे। आराम आराम से लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी इफ्तारी में ये रिंग समोसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। हम सारे ही ऐसे 1 बाय 1 बना लेंगे। बना के हम आपके सामने इनको फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे अब रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम इसको ऐसे गोलाई में लाएंगे। हम ये मैदे का मिक्सचर लगा के अपने कॉर्नर्स को जो है आपस में जोड़ेंगे। और ये देखें फ्रेंड्स,
बेशक आप इसको ऐसे हाथ में उठा के, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप इसको हाथ में उठाइएगा और ये अपनी जो स्ट्रिप हमने साइड से कट की थी उसको ऐसे लगा के, तो हम इसको ऐसे ही मैं अपने सारे रेडी करती हूँ और फिर हम इसको आपके सामने फ्राई करेंगे और इमली की मज़ेदार चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। हम इस प्लेट में रख थोड़ा सा मैदा मैं जो है वो स्प्रिंकल करूँगी और मैं इसके अंदर ये रखती जा रही हूँ। ऐसे ही 1 बाय 1 जो है मैं करती जाती हूँ और आप सारा करके तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने रिंग समोसे की फिलिंग कर ली है। सारी समोसा जो है वो रेडी है। इनको फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेशक ये समोसा ही है, लेकिन डिफरेंट लुक्स में जब आप चीज़ें बनाते हैं तो वो देखने में तो अच्छी लगती हैं, खाने में भी डेफिनेटली अच्छी होती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम आपको और डिफरेंट शेप्स के समोसाज भी ज़रूर ट्राई करवाएँगे। तो अब चलते हैं हम इसको फ्राई करने की तरफ और आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने समोसे जो हैं इनको फ्राई करने लगे हैं। ज़्यादा जो है वो गरम ऑयल में इनको नहीं डालना, नॉर्मल से ऑयल में डालिएगा। फ्रेंड्स, हमारा ये देखें रिंग समोसे रेडी, हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब चटनी के साथ हम इसको पेश करेंगे खाने के लिए इफ्तार में। मज़ेदार से रिंग समोसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा चैनल आपको पसंद आए, हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।